तो पता नहीं, और इतने वर्षों से जो चुनाव हो रहे हैं उनमें पता लग भी रहा, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा। देखो सुधा मिश्रा, एक बात कांग्रेस को भी समझनी चाहिए, राहुल गांधी से लेके और डॉक्टर सुधा मिश्रा तक, क्या इस देश में कोई माइकालाल जबरिया सरकार में रह लेगा? नहीं ना। कोई आएगा बंदूक लेके बोले खाली करो कुर्सी, चीफ मिनिस्टर हम बनेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? कोई कह सकता है गुड्डू लिया राइफल आज प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। क्यों तमाशा करते हो सब लोग मिलके यार? बोले देश ऐसा कह रहा है, देश में, अरे भाई साहब देश का तो वोट डाल ही रहा है। नहीं, देश किसी बात करते हो? नहीं, इन बातों में दम नहीं है भाई। कोई जबरन बना है क्या? किसी बात कर रहे हैं ना? नो 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 नो। जिस वोट से भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर है, जिस वोट से अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है, उसी वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भाई। इस गलतफहमी में आप भी निकलो, सपा भी निकले, बसपा भी निकले, सब निकलो। किसी बात करते हैं ना? ये सब नहीं, ठीक है। अरे रुक जाओ भाई, देश वोट मिलेगा तो आपकी बात में वजन पैदा होगा। बाकी देश हम मान लो दिन भर चिल्लाए, उससे वजन नहीं आएगा, वजन वोट से आएगा। मैं कई बार ये बात कहता हूं। देश हम मान लीजिए एक काम करें, हनुमान चालीसा की तरफ दिन भर देश चिल्लाए, छत पे खड़े होकर बोले देश, उससे कुछ फर्क होगा? हम चुनाव जीत रहे कि नहीं, ये बड़ी बात है। ठीक है पवन जी, कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का खेल खेलती है। दो उदाहरण उन्होंने दिए कि पंजाब में आपने हमारा कुंडा कर दिया और गुजरात में गुड़गोबर कर दिया भाजपा के इनिशिएशन पे। पवन शर्मा, देखिए मुझे लगता है अमिताभ जी आप मुझे 60 सेकंड दे देंगे बिना इंटरप्ट किए, मैं अपनी पूरी बात रखता हूँ, आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। देखिए गुजरात में 27 साल से भाजपा का शासन था, कांग्रेस नहीं हरा पाई जी। और पंजाब में कांग्रेस शासन था, भाजपा नहीं हरा पाई। दिल्ली में शासन किसका था? तो ये तो कहना कि बीजेपी कहती है कि हम कांग्रेस की भी टीम है, कांग्रेस कहते हैं बीजेपी की भी टीम है। बहरहाल देखिए आज मुद्दा देश के सामने ये है कि आप हो किसकी? अपने आप किसी की नहीं हो या किसी की हो? हम 130 करोड़ देशवासियों की भी टीम है। हम आप 130 से ज्यादा नहीं पहुंच गए अभी, आप एक सीधे देश आपने भी नाप दिया। ये मैं बड़ा परेशान हूं, देश को ऐसा समझ लिया है जैसे नहीं वो मैप मिलता है 10 रुपया का पॉलिटिकल मैप स्टेशनरी की दुकान पे, सब देश लिए घूम रहे हो। अमिताभ जी मैं 60 सेकंड में दे दीजिए, पूरी डिबेट में 60 सेकंड में निष्कर्ष न निकल पाए तो फिर पूरी डिबेट का कोई मकसद नहीं भैया जी। देखिए आज आपने देखा होगा कि एक छोटे से एक साधारण से पोस्टर पे 100 FIR होगी। उसका मतलब ये निकलता है कि आज देश में अघोषित एक तानाशाही का शासन आ गया है। क्यों आ गया है उसके आंकड़े आपको बताता हूँ। आज किस तरह से केंद्र सरकार जुडिशरी पे कब्जा करने के लिए रात दिन कोशिश कर रही है और CGI ने इनके एक पार्टी के प्रतिनिधि से सवाल क्या पूछ लिया, उनके पीछे गालियां देने के लिए लग गए। दूसरी बात, किस तरह से आपने देखा होगा चुनाव आयोग तो स्वतंत्र नहीं है, चुनाव आयोग को इंतजार करना पड़ता है गुजरात में कि प्रधानमंत्री जी की रैली कब होगी ताकि चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सके। आपको याद होगा कि CBI ED को सिर्फ इसलिए छोड़ रखा है कि विपक्ष पवन जी देखो ये आज की बहस में जुड़ा है विषय नहीं है, उसको जेल में डाल दिया जाए। ठीक है, ये होता है क्योंकि मैं आंकड़े बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए नहीं इतना समय नहीं ना कि आप पूरी लंबी कहानी बताओगे फिर कहोगे अब मैं आ रहा हूँ ना, पहले उस विषय पे आ जाओ यार। अरे आपने पोस्टर के ऊपर में आपने कोई समझना पड़ेगा ना, पूरे परिदृश्य को समझना। नहीं इतना समय नहीं मेरे पास पूरे परिदृश्य ना, इसके ऊपर में जवाब दीजिए। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे। आज बताइए ऐसे बहुत सारे नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, बहुत सारी पार्टियों थे जो कि जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान चलाया था, शुभेंदु अधिकारी का नाम बताता हूँ आपको, इस चीज को समझने का नाम कोशिश आपको बताता हूँ, आपने जो गलतियां करी है, नारायण राणे का नाम बताता हूँ, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो खिलाफ कैंपेन चलाया था कि भ्रष्ट है, CBI के केस उनके ऊपर चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जैसे सारे केस बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि भ्रष्टाचार करो लेकिन मेरी पार्टी में आके करो, भारतीय जनता पार्टी में आके भ्रष्टाचार करो। आज देखिए बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से कब्जा किया हुआ है। रुकिए आरके मिश्रा जी, रुकिए पवन जी आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। असल में क्या है कि राजनीतिक दलों में इसलिए भी जनता का आकर्षण मुझे लग रहा है कम हो रहा है क्योंकि वो एक रिटोरिक, एक रिकॉर्डेड टाइप की बात बोलते हैं। आप उनको आज से 1 महीने पहले सुने हो तो भी वही बातें होंगी, आज सुनेंगे तो भी और 1 महीने बाद सुनेंगे तब भी। क्या कुछ नयापन नहीं लाओगे? लोग क्यों सुनेंगे? क्यों सुनेंगे? लट्ठम लट्ठ लिए घूम रहे हो है, वही बातें लिख के एक लगता कि किसी एक आदमी ने लिख के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी सबको,
पार्टी में, बोले सबको यही बोलना है। नो खैर ठीक है पवन, अभी नहीं भैया, अभी नहीं, मैं मनोज यादव के पास जाऊंगा, लेकिन एक बात कह दूं, जानकारी दुरुस्त कर दूं ताकि आगे काम आएगी पवन जी के। क्यों जुडिशरी पे कब्जा करना चाहते हैं? ठीक भैया, रुक जाओ, अभी क्या बात होगी। पवन जी की जानकारी सीमित है। सीमित क्या है, पार्टी ही वो बांध देती है आगे कि ना दाएं देखो ना बाएं, क्या ये पार्टी की भी समस्या है। अभी पवन जी सुन लो, आपके काम की बात बता रहा हूं, आपका कुछ ज्ञान बढ़ेगा मित्र। रुक जाओ 1 मिनट। जुडिशरी को पवन जी तो जानते नहीं, क्योंकि जुडिशरी तो कहीं पार्टी की कॉन्फ्रेंस करती नहीं। अभी हाल में भारत के सबके लिए जरूरी सूचना है, सुन लें। मनोज जी आपके लिए भी, सुधा जी आपके लिए भी, आर.के. मिश्रा के लिए भी, पवन जी के लिए भी। चंद्रचूड़ साहब एक कार्यक्रम में थे, पब्लिक फंक्शन में। अरे रुको भाई, अभी इनको रोकिए, पवन शर्मा को। उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि क्या जुडिशरी पर सरकार का दबाव है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा नहीं, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र थी, स्वतंत्र है, स्वतंत्र ही रहेगी, उस पर किसी का दबाव नहीं। अब मैं चंद्रचूड़ जी की बात मानूं कि पवन शर्मा की मानूं, इसीलिए पिट जाते हो फिर आप लोग। ऐसा अल्ल बल्ल कुछ भी बोल देते हो, जो बता दिया, लिख के व्हाट्सएप पे भेज दिया, बोले ये बोलना आज, क्या अब वो तो भेद के पर्दे के पीछे हो गया, जिसने भेजा जेल हो आप, गलत जानकारी देके, ये है ना। तो कम से कम व्हाट्सएप भेजने वाले को बता दिया करो भाई इतना नहीं बोल पाएंगे हम, गलत 50% गलत बोलेंगे, इससे आगे नहीं, ताकि कुछ तो अपनी भी इज्जत बची रहे। मनोज जी इसमें तो कोई गलत बात नहीं की ना मैंने। मैं चंद्रचूड़ जी की बात मानूंगा कि मनोज दुबे, मनोज यादव की, अमिताभ अग्निहोत्री की, पवन शर्मा की नहीं ना। और वो भी पब्लिक फोरम पर बोल रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो उन्हीं की मानी जाएगी ना। इसी बात करते हो। सुप्रीम कोर्ट चुनाव लड़ने जा रहा है, कहीं उसको तो नहीं लपेटो यार। अभी सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को जमानत दे दे, आप जय जयकार करोगे क्या? ये सब मत करो। कांग्रेस वालों को दी थी ना 3 घंटे में जमानत, अब आपको तकलीफ भी है कि कांग्रेस वालों को दे दी, हमको नहीं दी, तो इसका तो कोई उत्तर नहीं। खैर मनोज यादव जी, 4 शिविर तो तय हो गए लोकसभा चुनाव के। कांग्रेस कह रही है कि 2 ही के बीच में मुकाबला होगा तो कुछ संभावना बन भी सकती, तीसरा हुआ तो गई भैंस पानी में, और चौथे की बात तो फिर ढूंढने नहीं मिलेगी। क्या यहां 4 तो दिख रहे हैं मुझे सीधे सीधे। अखिलेश यादव, केसीआर, ममता, ये भी मानने वाले नहीं किसी की, क्या वो अपना झंडा एक रामनगरिया में टेंट लगाएंगे जरूर, क्या बाकी जो हो तो देखा जाए। जगन, नवीन पटनायक, मायावती जी, ये किसी के अधीन आ नहीं सकते, ये अलग राउटी लगाएंगे, क्या भाजपा और कांग्रेस है ही अपनी अपनी शिविर में, जैसे कुंभ में शिविर लगते हैं ना अखाड़ों के, तो 4 अखाड़े तो दिख रहे हैं भैया। मनोज बाबू, फिर एकता कैसे होगी? अमिताभ जी, विपक्ष ने एक चिंगम दिया है और 2 महीने के लिए चिंगम दिया है, मौजूदा सरकार चबाए, बताए कि फ्लेवर कौन सा था। 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद हम अगला चिंगम देंगे और फिर बीजेपी से पूछेंगे फ्लेवर कैसा रहा और अगले का फ्लेवर बताएंगे। और निश्चित तौर पे आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि 4 अखाड़े बन गए। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने ये बात 2 बार कही है, पश्चिम बंगाल में कही थी और यहां भी कही है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि कांग्रेस अपनी भूमिका को तय करे। इस लाइन के माने और इसकी परिभाषा, इसका विश्लेषण बड़ा है, हल्का नहीं है। अगर हल्के हल्के लोग हैं तो पूरी की तरह फूल के और किसी के पेट में चले जाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका विश्लेषण मीडिया से लेकर सभी लोग कायदे से करें। हमारी सरकार थी 2015 में और काले काले पोस्टर लगे थे, काले पोस्टर लगे थे अमिताभ जी, और उस पर लिखा था आरक्षण हटाओ देश बचाओ। और बाइत्तेफाकी यह है कि कुछ ऐसे ही पोस्टर से नीचे किसी ने उसका कैप्शन लिया ही नहीं कि साहब हम इसके जिम्मेदार हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे लखनऊ में लगा दिया था, मैंने अपनी आंखों से पूरे लखनऊ में देखा। समाजवादी पार्टी ने उसको इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि संविधान हमारे साथ है। किसी पागल इंसान के कह देने से हमारा आरक्षण हटने वाला
नहीं था। ठीक बात। ये बात समाजवादी पार्टी को मालूम थी, लेकिन ये दल वो है जो सुई के छेद में फाड़ को घुसेड़ देता है, इसलिए बच के तो रहना ही चाहिए। ये रुई का पहाड़ बना देता है। हमारी पार्टी में हमारे नेता को काला झंडा दिखाया जाता था, तो हमारे नेता उस झंडे दिखाने वालों से मिल लेते थे, उनकी समस्या पूछ लेते थे, कारण पूछ लेते थे। ठीक। इनको दिखाओ, अगर किसी महिला ने नेत्री ने दिखा दिया अमिताभ जी, तो लाठियां पड़ती हैं, सीआरपीएफ की लाठियां पाड़ी जाती हैं। वो है तो गृह मंत्री, उनको काला झंडा एक हमारी महिला पार्टी की नेता ने दिखाया था, क्या किया, इतना मारा, लाइव मारा। तो ये सारी चीजें बीजेपी से लड़ने की टैक्टिक्स बिल्कुल अलग है। लेकिन मैंने चिंगम वाली जो बात कही उसको आसान मत समझिए, ठीक है, दिया है चिंगम विपक्ष। ठीक। जवाब अच्छा, जी। क्योंकि बहुत वो कहते हैं ना गैया वाली भैंस वाली, वो ठीक, तो नहीं ठीक, करते ठीक, मुंह ठीक। वाली, वो बहुत करते हो ना। ठीक है मनोज बाबू, ठीक है, करो। ठीक है, रुक रहा